आपके घर को बनाए मॉडल, स्टील रेलिंग, डोमाल विंडो, एल्यूमिनियम कोटिंग कार्य की संपूर्ण श्रृंखला, अलमदार एल्यूमिनियम, वाटर वर्क्स रोड, प्रतापगढ़ 9799673334। प्रतापगढ़ के वेलोसिटी इलाके में आज माताजी की प्रतिमा खंडित होने के बाद तनाव फैल गया। इस दौरान बड़ी संख्या में इलाके की महिलाएं और हिंदू संगठनों के पदाधिकारी मौके पर एकत्रित हो गए और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और लोगों से समझाइश की। मौके पर ही नई प्रतिमा स्थापित करने के बाद स्थिति शांत हुई। लोगों ने भूमाफियाओं पर मूर्ति खंडित करने का आरोप लगाया है। कोतवाली थाना अधिकारी दीपक बंजारा ने बताया कि शहर के वेलोसिटी इलाके के प्रवेश द्वार पर बने चबूतरे पर स्थित माताजी की प्रतिमा को आज अज्ञात लोगों द्वारा खंडित कर दिया गया, जिससे इलाके के लोग आक्रोशित हो गए। सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में किया। मोहल्ले के महिला मंडल की कांता देवी ने बताया कि कॉलोनी के प्रवेश द्वार पर बने चबूतरे पर 2 साल पहले भोलेनाथ की प्रतिमा विराजित की गई थी। यहाँ किसी का रास्ता भी नहीं है। बीते 1 महीने से यहाँ पर माता जी की प्रतिमा स्थापित करने के बाद निर्माण कार्य चल रहा है। आज दोपहर में निर्माण कार्य के दौरान जब मजदूर नहीं थे तो अज्ञात लोगों ने प्रतिमा को खंडित कर दिया। सूचना पर बड़ी संख्या में महिला मंडल से जुड़ी महिलाएं और हिंदू संगठनों के पदाधिकारी मौके पर एकत्रित हो गए और आक्रोश जताने लगे। उन्होंने आशंका जताई कि भूमाफियाओं ने रास्ता बनाने के लिए प्रतिमा को खंडित किया है। उन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मौके पर पहुंची पुलिस ने फिलहाल स्थिति पर नियंत्रण किया है और नई प्रतिमा स्थापित करने के बाद माहौल को शांत करवाया है। इस मामले में पुलिस द्वारा कई लोगों से पूछताछ की जा रही है। थानाधिकारी ने कड़ी कानूनी कार्रवाई का भरोसा दिया है। मंडल की मिलके ये हमने ये चौतरा बनवाया था भोलेनाथ जी के लिए, क्योंकि भोलेनाथ जी पहले से ही किसी और चौतरे पे स्थापित थे। तो हमने उनको वो बोले हमें यहाँ से उठाना था। हमने कहा ठीक है, अपने पास जगह है तो अपन यहाँ विराजमान करेंगे। तो महिला मंडल ने मिलके पूरा चौतरा तैयार किया। तब तक हमें कोई कुछ नहीं बोला, क्योंकि रेत डलाई, सीमेंट डलाया, तब तक कोई कुछ नहीं आया। जैसे ही हमारा स्थापित करने का था तो दादाजी का स्वर्गवास हो गया। दादाजी का स्वर्गवास हो गया उस दिन हमारा सारा कार्यक्रम वो हो गया। तो फिर हमने केवल यहाँ पे कार्यक्रम का निपट के जो मुहूर्त था उसी मुहूर्त में हमने वहाँ से भोलेनाथ, उसमें भी न तो कोई जेंट्स था न कोई पंडित थे, हम महिला मंडल ने मिलकर हमने यहाँ पे स्थापित किया था। मैंने कहा तब तक कोई भी नहीं आया। तो उसके बाद में जताने आ रहा है कि ये हमारी जमीन है, ये हमारी जमीन है। जब माल रखा गया था तब कहा थे तो वो देख रहे, तो उसके बाद क्यों आए? तो हमने रोड पे बनाया, किसी के घर पे नहीं बनाया। जब गणेश जी की मूर्ति थी 2 साल पहले हमने नीचे फर्श पे सीसी करवाया, तब कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा। 10 दिन तक चौतरा कोरा रहा, तब तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा है। जैसे ही भोलेनाथ मूर्ति का लाने का हुआ तब ऑब्जेक्शन उठा है। फिर भी हमने उनसे माना, कानूनी कार्रवाई चल रही है, हमने भी रिपोर्ट कर रखी है। फिर भी हमने समझौता कर लिया कि इधर से चौतरा बढ़ा के हम उधर की तरफ देंगे। तो उधर से उन्होंने बोला जितना इधर से टूटेगा उतना ही उधर से बढ़ेगा। इसमें भी हमने समझौता कर लिया, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने बोला है कि आप इधर लाइन से कर लो तो आपके दोनों मंदिर पास में हो जाएंगे, हमारे गेट उधर हो जाएगा। उसमें भी हम सहमत हो गए, लेकिन हम विवाद नहीं करते। महिला मंडल कहाँ का भटकेंगे, क्योंकि जेंट्स हमारे कोई भी नहीं है इसमें। तो हमने ये भी मान लिया, तो उसमें भी हम सही हो गए। लेकिन रोज टाइल से तोड़ रहे, तो हमने कहा पहले ये चौतरा कंप्लीट कर दो, उसके बाद आप टाइल से तोड़ो। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है ना। आज सुबह तक तो हमारी माताजी की मूर्ति सही थी, 12 बजे तक सही थी। 12 से 1 के बीच में यहाँ पे सब खाना खाने चले गए, पास में कोई नहीं था। इतने में मूर्ति हमारी खंडित हो गई। उसके ऊपर चल रहा है सारा। किसने तोड़ी, कुछ पता चला? किसने तोड़ी ये हमने पता नहीं चल पा रहा है। इसीलिए हमने पत्रकार, पुलिस वाले और एसआई साहब को सबको यहाँ पे इकट्ठा किया है कि ये कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई की है। आज के लिए हमने वापस एप्लीकेशन डाल दी है कानूनी कार्रवाई की। उसका लड़का आया था 12-12:30 बजे। आज दिन में वेलोसिटी कॉलोनी में मूर्ति टूटने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें पुलिस और प्रशासन हम मौके पे पहुंचे हैं। एक चबूतरा पूरा महीने भर पहले बना हुआ था, उसको लेके कोई रास्ते को लेके कोई विवाद नहीं था। मौके पे पहुंच के एक बार मूर्ति स्थापित भी करवाई हमने और प्रकरण दर्ज कर इसमें जाँच की जाएगी कि ये कृत्य किसके द्वारा किया गया और आगे अनुसंधान किया जाएगा इसमें। शुद्धता का भरोसेमंद नाम, गांधी किराना की फ्रेंचाइजी, राशन एक्सप्रेस किराना का सारा सामान, आमछाप पेट्रोल पंप के पास, एमजी रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 8510033717। प्रतापगढ़ में आज एक निजी यात्री बस के ब्रेक फेल होने से हादसा हो गया। हादसे में
4 महिलाओं 3 बच्चों सहित 8 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को 108 एम्बुलेंस से प्रतापगढ़ के जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। देवगढ़ थाना अधिकारी मिश्रीलाल चौहान ने बताया कि प्रतापगढ़ से धरियावत जा रही पुरुषोत्तम बस, जिसमें कई यात्री सवार थे, जब हनुमान घाटी के निकट पहुंची तो उसके ब्रेक फेल हो गए। चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए घाट क्षेत्र में बनी मस्जिद की दीवार से बस को टकरा दिया, जिससे बस में सवार 4 महिलाओं और 3 बच्चों सहित 8 लोग घायल हो गए। बस चालक मोतीलाल कुमावत भी इस हादसे में घायल हुआ है। चालक यदि बस को दीवार से नहीं टकराता तो बस घाट क्षेत्र में पलट सकती थी और बड़ा हादसा हो जाता। सभी घायलों को 108 एम्बुलेंस से जिला चिकित्सालय लाया गया। फिलहाल सभी घायलों का जिला चिकित्सालय में उपचार जारी है। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बस निजी बस थी, ये कोई पुरुषोत्तम बस की थी जो 1 बजे प्रतापगढ़ से रवाना होकर धरियावत की तरफ जा रही थी। तो वहाँ हनुमान घाटी में जाते जाते बस के अचानक ब्रेक फेल हो गए, तो ड्राइवर ने अपनी सूझबूझ से उस बस को रोकने के लिए जो दीवार थी, दीवार पे टकरा दी, जिससे ज़्यादा किसी कोई छोटे नहीं आई है। 7-8 जने जो एडमिट है, जो हॉस्पिटल में एडमिट है, जिसका इलाज जारी है। बच्चे कितने हैं सर इसमें? कुछ 3 बच्चे हैं इसमें। बाकी इससे रिपोर्ट प्राप्त कर गई है, मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाए नियम। वो टर्न काटा ना, हाँ, तो टर्न ज्यादा काट दिया, वो दीवार को जाके टकरा गई बस टकरा गई। हाँ। तो आप आगे बैठा था क्या? हाँ, मैं आगे बैठे थे। अच्छा, तो बच्चे एकदम से अंदर पड़ी गई आप? हाँ, वो ईटा ऊपर पड़ी, हाँ, वो ज्यादा लगी। अच्छा, क्या नाम है? सुनीता? हाँ। होटल डिवाइन एंड रेस्टोरेंट, लाइब्रेरी, एसी और नॉन एसी रूम, ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा, फ्री वाईफाई, नाकोड़ा नगर, अरनोद रोड, प्रतापगढ़ 7878887345। प्रतापगढ़ में देर रात एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया, जहां उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई। धमोतर थाने के जांच अधिकारी दीपक कुमार ने बताया कि धावड़ी फला निवासी कनीराम मीणा राशन का सामान लेने के लिए घर से निकला था। घर से 4 किलोमीटर दूर राष्ट्रीय राजमार्ग 56 पर छोटी सादड़ी की ओर से आ रहे एक अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी और फरार हो गया। हादसे में कनीराम गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसे उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। उपचार के दौरान कनीराम मीणा की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मृतक के भाई जगदीश की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर शव को जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया है। मृतक के परिजनों के पहुंचने पर पीएम की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने फरार अज्ञात वाहन चालक की तलाश शुरू कर दी है। मृतक मजदूरी का कार्य करता था। मृतक के 2 छोटे बच्चे भी हैं। मृतक उसकी पत्नी को बोलकर निकला था, मैं घर का परचूनी सामान लेने के लिए जा रहा हूँ, जल्दी घर लौटूंगा। घर से 4 किलोमीटर पहले यह हादसा हुआ है। बिजली बिल के झटकों से पाएं छुटकारा, लगवाएं ब्रांडेड सोलर पैनल, 78,000 तक की सब्सिडी। अधिकृत विक्रेता सनराइज ट्रेडर्स, नीमच रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 7597615453। प्रतापगढ़ में आज नर्सिंग विद्यार्थियों ने मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। नर्सिंग विद्यार्थी कॉलेज और छात्रावास के नवनिर्मित भवन को शुरू करने की मांग कर रहे हैं। दरअसल प्रतापगढ़ का बीएससी नर्सिंग कॉलेज वर्तमान में जिला चिकित्सालय के नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर में संचालित है और छात्रावास की सुविधा उपलब्ध नहीं है। ऐसे में नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नर्सिंग विद्यार्थी रमेश कुमार ने बताया कि वर्तमान में एनएमडीसी में बीएससी नर्सिंग कॉलेज संचालित हो रहा है। दोनों इंस्टीट्यूट एक साथ संचालित होने से विद्यार्थियों को बैठने में परेशानी आती है, साथ ही स्टाफ की भी यहाँ पर कमी है। स्किल लैब, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स आदि से भी उनको वंचित होना पड़ रहा है। पीने के पानी की भी यहाँ पर कमी है। आधे समय क्लास संचालित नहीं होने से अध्ययन कार्य भी प्रभावित हो रहा है।
वर्तमान में छात्रावास भवन भी बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन यह शुरू नहीं होने से विद्यार्थियों को शहर में ऊंचे किराए पर कमरा लेकर रहना पड़ रहा है, जिससे उनको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। पूरे मामले को लेकर आज नर्सिंग विद्यार्थी मिनी सचिवालय पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर के प्रतिनिधि को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि कॉलेज और छात्रावास दोनों के भवन बनकर तैयार है, ऐसे में इन भवन को जल्द शुरू किया जाए, जिससे विद्यार्थियों को आर्थिक नुकसान से बचाए जा सके तथा पढ़ाई भी सुचारू रूप से हो सके। जैसा कि हमारे बीएससी नर्सिंग कॉलेज में टेम्परेरी क्लासेस चल रही है एनएमटीसी प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल प्रतापगढ़ में, जिसके तहत हमें बहुत सारी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि वहाँ पे क्लासरूम एक है, तो हमारे 2 बैच हैं, एक बैच और आ चुका है, तो उनको भी अभी क्लासों से वंचित रखा जा रहा है और हमारी भी क्लासें प्रॉपर नहीं हो पा रही है। हमें हाफ टाइम क्लिनिकल ड्यूटी करनी पड़ रही है और हाफ टाइम ही हमारी क्लासें हो रही है, जो कि फुल टाइम होनी चाहिए। तो इसके चलते बहुत सारी हमें असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है, जबकि हमारी कॉलेज की बिल्डिंग बन के तैयार हो चुकी है और छात्रावास भी बन के तैयार हो चुका है, लेकिन उसको होल्ड पे रखा जा रहा है। अभी तक हमें उसकी सुविधा प्रदान नहीं की जा रही है। वर्तमान में आपके यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर में क्या क्या दिक्कतें को सामना करना पड़ रहा है? एनएमटीसी के अंदर हमारे जहाँ पे कॉलेज चल रहा है, हमें वहाँ भी बहुत सारी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि वहाँ पे कॉलेज में पानी की सुविधा नहीं है, वहाँ स्किल लैब नहीं है, वहाँ लेबोरेटरी नहीं है जहाँ कि हम अपना प्रशिक्षण कर सकें, और टीचर्स की भी व्यवस्था है, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि स्टाफ की कमी। इस बात को लेकर आपने क्या किया? इस बात को लेकर हमने अभी कलेक्टर के पास ज्ञापन दिया है, जो कि हमें इस बात को लेके दिया है कि हमें जल्द से जल्द हमारी सुविधाओं प्रदान और समस्या का समाधान किया जाए और हमें सुविधाएं प्रदान की जाए।